हम लोग के दानापुर के धरती में संत का आगमन हो गया है। दानापुर से पापियों का अंत होगा। आदरणीय योगीनाथ जी आपको आपके बीच में आपको संबोधित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। बहनों और भाइयों, ये बिहार की आवाज नहीं लग रही है। अपनी आवाज को पूरे बिहार तक पहुंचाइए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। सियावर रामचंद्र भगवान की, माता जानकी की, माता जानकी की। नमः पार्वती पतये हर हर। संसद में लंबे समय तक हम लोगों के सहयोगी के रूप में जिन्होंने इस दानापुर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी किया और विकास में भी योगदान दिया, ऐसे लोकप्रिय नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री राम कृपाल यादव जी के नामांकन कार्यक्रम में आज मुझे आप सबके बीच में आप सबसे संवाद करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, पूर्व राज्यपाल सम्मान्य श्री गंगा प्रसाद चौरसिया जी, फुलवारी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी श्री श्याम रजक जी, बिहार सरकार के मंत्री श्री जनक राम जी, राजस्थान के वरिष्ठ नेता सम्मान्य श्री राजेंद्र सिंह राठौर जी, दिल्ली विधानसभा के माननीय सदस्य श्री अनिल शर्मा जी, विधान परिषद सदस्य श्रीमती अनामिका सिंह पटेल जी, पूर्व विधायक ससीम गोयल जी, भारतीय जनता पार्टी पटना ग्रामीण के जिलाध्यक्ष श्री रजनीश कुमार जी, लोजपा के जिलाध्यक्ष श्री चंदन यादव जी, जदयू के जिलाध्यक्ष श्री आसिफ आलम जी, आरएलएम के जिलाध्यक्ष श्री राजेंद्र कुशवाहा जी, विधानसभा के प्रभारी श्री श्रीराम शर्मा जी, महामंत्री पवन तिवारी जी और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे श्री अतुल कुमार जी, आज के इस नामांकन कार्यक्रम में उपस्थित हजारों की संख्या में दानापुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए एनडीए के हमारे सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले बिहार की इस पावन धरा को, जिस पावन भूमि को मां जानकी की पावन भूमि के रूप में, भगवान बुद्ध की ज्ञान भूमि के रूप में
भगवान महावीर की जन्मभूमि के रूप में, लोकतंत्र की जननी के रूप में जाना जाता है। इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, ये मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि दीपावली और छठ महापर्व के पूर्व मुझे अपने पुराने साथी श्री राम कृपाल यादव जी के नामांकन कार्यक्रम में भाग लेकर के दानापुर में आने का अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि दानापुर इसकी अपनी महत्ता है। आप भारत के महान गणतज्ञ और जिनके नाम पर भारत ने अपना उपग्रह छोड़ा था, ऐसे आर्यभट्ट का नाम जानते होंगे। ये दानापुर उनकी जन्मभूमि भी है। याद रखना, आचार्य कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक महान जैसे महाप्रतापी राष्ट्र शिल्पियों को देने वाला हमारा यह बिहार और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की पावन जन्मभूमि के रूप में भी हमारा यही बिहार और यही क्षेत्र जाना जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि देहु सिवावर मोही है, शुभ कर्मन ते कबहू न टरो। यानी गुरु गोविंद सिंह जी का यह अमर वाक्य आज भी हर भारतीय को एक नई प्रेरणा प्रदान करते हैं। और ये यहां की धरती इस बात की गवाह है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जब पटना साहिब से उनको बाहर जाना हुआ तो पहला पड़ाव यही दानापुर उनका रहा है। बचपन में उनका पहला पड़ाव यही दानापुर बना था। आज उस दानापुर में मुझे भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश और बिहार का संबंध ये केवल एक संबंध नहीं है, एक साझी विरासत है, एक आत्मा का संबंध है, एक संस्कृति का संबंध है और एक संकल्प का भी संबंध है। ये संबंध उसी प्रकार से टूट है जैसे भगवान राम और मां जानकी का संबंध अटूट है। उसी प्रकार का संबंध उत्तर प्रदेश और बिहार का है। उन संबंधों को मजबूती प्रदान करने की दृष्टि से आज डबल इंजन की सरकार बिहार में फिर से स्थापित हो और डबल इंजन सरकार में बिहार की गति डबल स्पीड से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे। जो कार्य पिछले 20 वर्षों में माननीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में डबल इंजन की एनडीए की सरकार ने करके दिखाया है, वह गति, वह स्पीड इसी प्रकार से बनी रहे, इसके लिए अपने बिहार के बहनों और भाइयों का आह्वान करने के लिए आज मैं यहां दानापुर से आह्वान करने के लिए आपके बीच में आया हूं। बहनों और भाइयों, कौन नहीं जानता है 1990 से 2005 तक बिहार का जंगल राज और परिवारवाद
आपने देखा होगा कौन वे लोग थे जिन्होंने बिहार की ज्ञान भूमि को, बिहार की इस आध्यात्मिक ज्ञान भूमि को परिवारवाद और अपराध की भूमि बना करके यहां के हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। यहां विकास के नाम पर उस कालखंड में किस प्रकार की अराजकता फैलाई गई थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। विकास के नाम पर यहां पर पेशेवर गुंडे और माफियाओं को सत्ता का संरक्षण 1990 से 2005 के बीच में प्रदान करके पूरे बिहार के विकास को बाधित कर दिया गया था। बिहार के नागरिकों के सामने, बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था। हर वह व्यक्ति बिहार से प्लान कर रहा था जिसके मन में एक भाव था बिहार के बारे में कुछ करने की, बिहार को आगे बढ़ाने की और बिहार की अपनी उस परंपरा को जिसने कभी भारत को नेतृत्व दिया था, भारत के स्वर्ण युग को लाने का अवसर जिस बिहार ने दिया था, अपने पूर्वजों की स्थापना को पुनर्स्थापित करने का जो जज्बा था, उस जज्बे को उस कालखंड में किस प्रकार से रौंदने का काम हुआ था, यह किसी से छुपा हुआ नहीं। और इसीलिए पिछले 20 वर्ष में बिहार को उस कलंक से मुक्त करने का काम एनडीए की सरकार ने जिस प्रभावी ढंग से किया है, आज डबल